आज जिस घटना की मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये इस कहावत का प्राइम एग्जाम्पल है। बिल्कुल सच्ची घटना है जो आसाम के एक छोटे से गांव में घटी थी। ध्रुव नाम का एक लड़का जो कि अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में अकेला दादी और वो अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था। जब ये बहुत छोटा था तभी इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और जो इसके दादाजी थे वो तो काफ़ी पहले ही चल बसे थे। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसने देखा कि इसकी दादी ही इसको पाल पोस कर बड़ा करी है, पढ़ाई लिखाई भी इसकी करवाई बढ़िया से। हाँ, फिर इसको नौकरी मिल गई। जहाँ इनका गांव था वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक टाउन था। वहाँ पर ये एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जॉब किया करता था। बढ़िया चल रहा था सब कुछ। दादी की ना एक जिद थी, साथ ही साथ इसे एक आदत भी कह सकते हैं। जब से दादी ने होश संभाली थी, मतलब इतने पहले से, कि दादी ना हर शुक्रवार की रात को मछली ज़रूर खाया करती थी। जब तक इनके पति जिंदा थे वो लेकर आते थे, फिर बच्चे बहू जिंदा थे इनके वो लेकर आते थे। फिर अब जब ये बहुत छोटा था अपना ध्रुव, तब ये खुद ही लाया करती थी मछली। और फिर ध्रुव थोड़ा बड़ा हो गया तो ध्रुव से मछली मंगवाती थी और हर शुक्रवार को मछली बनाकर खुद भी खाती थी और अपने पोते को भी खिलाती थी। पोते को ऐसी कोई जिद, कोई ऐसी लत, कोई ऐसी आदत थी ही नहीं। लेकिन दादी के सर पर ये शुक्रवार वाला मछली का भूत इतना भयंकर सवार था कि वो अगर शुक्रवार की रात को मछली नहीं खाएगी तो चक्कर आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, सो नहीं पाएगी, हालत खराब हो जाएगी। मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी। तो मछली खाना तो दादी को इम्पोर्टेंट था ही बहुत। अब जब अपना ध्रुव बड़ा हुआ तो ध्रुव घर का खाना बनाने लगा। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था कि वो मछली लाना भूल जाता था शुक्रवार की रात। तो मछली नहीं लेके आया ना तो दादी खाना ही नहीं खाती थी। खैर, जिंदगी कंटिन्यू रही और एक टाइम ऐसा आया कि दादी की उम्र अच्छी खासी हो गई। अब दादी लगभग 81-82 साल की है। ध्रुव मैच्योर्ड हो चुका है, लगभग 25-26 साल के आसपास का है। और ध्रुव ही अभी नौकरी जाने से पहले खाना बनाता है, नौकरी से आने के बाद खाना बनाता है और फिर दादी खाती है और सोती है। ये वाला सीन था। तो ऐसे ही एक बारिश की रात थी। ध्रुव अपनी नौकरी से, अपने जॉब से बहुत लेट घर पहुंचा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उसको पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। अब वो इतनी लेट पहुंचा ना, उस समय दादी की थोड़ी तबीयत खराब भी चल रही थी। तो दादी खाना बना ले ये पॉसिबल ही नहीं था। नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि ध्रुव बहुत लेट हो रहा है तो दादी खाना बना लेगी, लेकिन अभी उनकी तबीयत खराब चल रही है तो ध्रुव को ही घर पर इतनी लेट पहुंचना है, फिर खुद ही खाना बनाना है। तो आज शुक्रवार की रात थी, मछली वाली रात थी। लेकिन जब ये अपनी नौकरी से अपने घर को आ रहा था तो ये मछली लेने के लिए नहीं रुक पाया, क्योंकि मैंने बोला ना, मौसम इतना बिगड़ा हुआ था कि जितना भी मार्केट बाजार सब था, सब बंद हो चुका था। ये जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंचा। देखा कि दादी तो दवाई अवाई भी नहीं खाई। इसको बड़ा ऐसा लगा यार कि चलो जल्दी जल्दी मैं चावल बना देता हूँ और टमाटर की चटनी, दादी मस्त खा लेगी और फिर दवाई खा लेगी, तबीयत थोड़ा ठीक लगेगी। अब ये बढ़िया चटनी वटनी बनाना शुरू किया। दादी ने ध्यान नहीं दी क्या बना रहा है क्या नहीं। अब चावल चटनी लाके दादी के सामने दे दिया। दादी बोली, अरे ये क्या है? मैं तो सोच रही थी कि इतनी जल्दी जल्दी बना रहा है, बड़ी खुश हो रही थी कि मछली इतनी जल्दी बना दिया, तूने चटनी क्या ला दिया? आज शुक्रवार का दिन है ना, तुझे तो पता है, तो हमेशा क्यों भूल जाता है? आज मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मछली ही खाना है। इसने बोला, दादी यार क्या जिद कर रही हो, दवाई खाने का टाइम हो गया, बाहर का मौसम देखो, खाओ पियो और सो यार, कल ला दूंगा, कल चलो डबल खिला दूंगा आपको, आप चलो जल्दी जल्दी खाना खाओ। ये फटाफट खाना शुरू कर दिया। दादी रोते धोते एक दो निवाला खाई है, एकदम मुंह सड़ा के, जैसे पता नहीं दादी को चटनी चावल नहीं पता नहीं क्या दे दिए है। फिर बोलती, बस बेटा मेरा पेट भर गया, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। दादी ना ऐसी हो चुकी थी 81-82 साल की उम्र में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़िद करते हैं। अभी आएगा भूतिया टर्न आएगा, अभी टेंशन मत लो, आएगा। तो बहुत ज़िद कर रही थी दादी। ठीक है, बोली नहीं खाऊंगी, जाके सो जाती हूँ, सो गई। बोला ठीक है दादी, जैसा समझना है समझो यार, दवाई खा लो एटलीस्ट। दादी ने वैसे ही खा ली, पेट में दवाई खा ली। और दादी सोती कैसी थी, ये चारपाई है सिंगल बेड वाली, तो दादी ऊपर सोती थी और अपना जो हीरो है, मतलब अपना ध्रुव, वो नीचे चटाई बिछाकर सोया करता था। शुरू से ऐसी आदत थी। मिट्टी वाला फर्श था इनका, तो इतना भयंकर ठंडा भी नहीं होता था जैसा कि नॉर्मल टाइल्स वाइल्स का, मार्बल वगैरह का हो जाता है। ये सोता था वैसे। रात में तकरीबन 12:30 या पौने 1 बजे के आसपास ध्रुव को प्यास लगती है। सोचा पानी पी लेता हूँ, उठता हूँ। वो उठा, पानी पी के जैसे ही अपने बिस्तर की तरफ आया, क्या देखता है, दादी तो अपने पलंग में बैठी हुई है। मैं
तो मर जाऊंगी, आज भूखे मर जाऊंगी। बोला दादी क्या हो गया, ढंग से बोलो। अरे बेटा बहुत भूख लगी है, मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं, तू मुझे भूखा मार देगा बेटा, इतनी बुढ़ी हो गई तू चटनी चावल खिला के सुलाएगा, मछली खिला दे बेटा। बोला दादी रात के लगभग 1 बजने वाले हैं, बाहर का मौसम देखो, ऐसा लग रहा है बादल फट पड़े हैं, तुम क्या इतनी जिद कर रही हो यार, चलो खा लो, इतना अच्छा चटनी चावल रखा हुआ, इतना टेस्टी तो मैंने पहली बार बनाया, मेरे को ऐसा लगता है ज़िंदगी में, तुम थोड़ा सा स्वाद लेके तो खाओ, इतना क्या मांसाहारी बन गई हो। दादी बोलती मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुझे नहीं खिलाया तो मत खिला, मेरी आरती तैयार कर दे, बस अब मैं जाऊंगी, हो गया मेरा बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, अब उठूंगी नहीं, तू सब रिश्तेदारों को बुला लेना। अरे बोलते दादी ऐसा नहीं बोलते हैं, बारिश की रात है, पानी गिर रहा है, ऐसा कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलते, कई बार बातें लग जाती है, अभी तो आपको बहुत जीना है, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो। बोलते नहीं बेटा, अगर तू मुझे जीवाना चाहता है तो एक काम कर, तू मछली ला के खिला दे। बोला अरे दादी इतनी रात में मछली मिलेगी क्या, दिमाग जगह पे है कि नहीं, क्या बोली जा रही हो, मछली खिला दे। बोला ना कल दोनों टाइम खिला दूंगा और परसों भी दोनों टाइम खिला दूंगा यार, अभी सो जाओ। बोले ठीक, तो अर्थी सजाने लग मेरी, मरने जा रही हूँ। बोले अरे यार दादी तुम नहीं समझोगी ना, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो, रात के 1 बजे कौन सी दुकान खुली होगी, जब मैं नौकरी से लौट रहा था दुकान से तब भी साला दुकान बंद थी, अभी मुझे कहाँ मिलेगी। दादी बोलती मैं बताती हूँ ना, तू बाजार हजार की क्यों सोच रहा है, मैं बताती हूँ, बाजू वाला गांव है ना, ये XYZ गांव का नाम ली, उस गांव में जाना, वहाँ पे ये ऐसा ऐसा घर दिखता है, लाल दरवाज़ा है। बोला लाल दरवाज़ा, बोले हाँ लाल दरवाज़ा, पुराना सा घर दिखेगा, वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक औरत रहती है, उससे मांग लेना, वो मछली बेचती है, अच्छे खासे टाइम से बेच रही है, मैं भी उससे कई बार खरीदी हूँ जब तू छोटा था। ये बोलता अच्छा ठीक है यार जाता हूँ, कितनी दूर होगा। दादी बोलती पैदल पैदल जाएगा तो जल्दी पहुँच जाएगा, अगर साइकिल वाइकल से जाएगा तो तकलीफ़ हो जाएगी, कीचड़ वीचड़ बहुत हो गया होगा। बोलता हाँ ठीक है दादी मैं देख लूँगा, वो तो जाता हूँ, अभी मिल जाएगी ना पक्का मछली। दादी बोलती अरे हाँ 100% मिल जाएगी, तू जा। ठीक है, इसने अपनी शर्ट वर्ट पहना, छाता उठाया, बाहर मौसम देखा, सड़क देखा। बोला दादी तो सही बोल रही थी यार, मैं सचमुच में जा ही नहीं सकता साइकिल वाइकल चला के। इसके पास साइकिल थी, बेचारे के पास बाइक वाइक नहीं थी। इतनी भयंकर बारिश हो गई है, शाम से और ज़्यादा बढ़ गई है, पैदल ही जाता हूँ, फटाफट पहुँच जाऊँगा। छाता खोला और पैदल 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 बढ़ चला। बहुत बिजली कड़क रही है, डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या करे, दादी की ज़िद, दादी ने अभी पाल पोस कर बड़ा करी है तो थोड़ा प्यार भी रहेगा ना, क्योंकि जब ये भी बचपन में ज़िद करता था तो दादी पूरा किया करती थी, तो अब दादी कर रही है ज़िद अपने बुढ़ापे में, तो इसका तो फ़र्ज़ था। ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा भी था, दादी क्या बात कर रही है, लेकिन अभी लाना बनता है, जैसे बच्चे एकदम हो जाते हैं ना, ज़िद करते माँ बाप के सामने, वैसे अभी दादी हो गई थी, तो ठीक है। ये ऐसा सोचते 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 बाजू वाले गांव में पहुंच गया, और बाजू वाले गांव के बिल्कुल आखिरी वाले पोर्शन में था वो वाला अजीब व गरीब घर। अजीब व गरीब इसलिए क्योंकि वो घर दिखने में सचमुच में बहुत पुराना था, और उसका जो दरवाज़ा था वो बहुत बड़ा और चटक लाल रंग का। सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है यार, ऐसा घर कौन, मतलब अगर ये दरवाजे की इतनी अच्छी मरम्मत करा के रखते हैं तो दीवार की करा लेंगे तो क्या हो जाएगा। खैर मुझे क्या है, मैं तो मछली लेने के लिए आया हूँ। वो जैसे ही खटखटाने को हुआ दरवाज़ा खुल गया, ऐसा जैसे मारने को ना खट दरवाज़ा ही खुल गया। बोला अरे दरवाज़ा खुला हुआ था, मतलब अंदर से चिपका हुआ था। दरवाज़ा जैसे ही खुला तो एक छोटा सा आंगन था, आंगन के आगे जाके वो प्रॉपर घर था, वो मछली वाली का घर। तो आंगन से होते हुए घर की तरफ बढ़ गया, कोई है सुनिए, मैं मछली लेने आया हूँ। तो अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। बोला अरे कौन रो रही है, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है, आऊँ क्या अंदर। बोलती आ जाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। कोई अंदर से रो रहा था औरत। बोला कौन रो रही है यार, मछली वाली रो तो नहीं रही है। ये अंदर जाता है, देखता है तो मछली वाली अपने सामने वाले कमरे में ही ज़मीन पे बैठी है, पूरे कपड़े वपड़े उसके ऐसे, मतलब समझ लो बहुत हालत ख़राब दिख रही है उसकी, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। उसके बिल्कुल सामने एक 16-17 साल का लड़का बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है, उसकी सांसें ऐसे करके चल रही है वो लड़के की, और उसी लड़के को देखकर ये औरत रो रही थी। तो अभी ये नज़ारा देखकर ध्रुव क्लियर समझ गया कि ये रोने वाली कोई औरत और कोई नहीं है, मतलब ये वही मछली वाली है जिसका ये घर है, और हो ना हो सामने जो लड़का पड़ा हुआ है इसका लड़का है। औरत ने बोली, मतलब अपने सॉरी ध्रुव ने बोला कि क्या हो गया आंटी जी, आप ठीक तो हो ना। बोलती है नहीं, मेरे लड़के की हालत देख बेटा। अब देखो वो लोग ना अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आए, और जिस प्रकार से मुझे ये कहानी मिली है
इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बोले मेरे बेटे की हालत देख बेटा, कैसा हो गया है, वो मरा जा रहा है, बुखार से तड़प रहा है, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डॉक्टर बुला दे। बोलता है डॉक्टर, डॉक्टर इस गांव में तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे गांव में हमारे घर के 2 घर बाजू एक अच्छा डॉक्टर रहता है, मैं घर जाता हूँ, जाते समय उसको बोल दूंगा, लेकिन मैं आपके घर पर मछली लेने के लिए आया हूँ, तो मछली लेके जाता हूँ फिर बोल दूंगा। ये बोलती है मछली, मछली तो मैं नहीं दूंगी। बोला क्यों नहीं दोगी यार, वो सामने कितनी सारी मछली रखी हुई है, थोड़ी सी दे दो, पूरी थोड़ी लेने के लिए आया हूँ, इतनी ही चाहिए जितने में मेरी बूढ़ी दादी का पेट भर जाए। वो बहुत परेशान की हुई है और ये गांव से आया हूँ, हो सकता है आप उन औरत को, मतलब मेरी दादी को जानती होगी। वो बोलती है मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं किसी को मछली नहीं दूंगी। बोला अरे पैसे दे रहा हूँ यार, 20-50 रुपये ज़्यादा रख लो, मछली दे दो, दादी परेशान हो रही है मेरी, धमकी दे रही है ख़त्म होने की। बोले नहीं मछली तो नहीं दूंगी। अभी ये ना जो औरत थी ना, ये मछली वाली, उसने अपने लड़के का, वो मैंने बोला ना वो लड़के की हालत बहुत ख़राब थी इसके बेटे की, तो अपने लड़के का सर अपनी गोद में रखी हुई थी, ठीक है। इसीलिए ये ज़मीन पे बैठे बैठे अपने लड़के को गोद में रख के ये खड़ा है, इससे बात कर रही है और ये बोल रहा है कि मेरे को मछली दे दो। ये बोल रही है नहीं दूंगी नहीं दूंगी। बोला अरे दे दो, दिमाग ख़राब मत करो, तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा, पैसे छोड़ के जाऊँगा। बोले तू ले जाके देख, ले जाएगा तो तेरा आखिरी रात होगी। अच्छा बोला ऐसी बात, ध्रुव भड़क गया, बोला ऐसी बात, मुझे मछली नहीं ले जाने दोगे आखिरी रात, अब तो मैं लेके ही जाऊँगा। मछली उठाया, अपने पॉलीथीन लेकर आया था उसमें डाला, जो पैसा था बोला रख दिया, बोला 25 रुपये एक्स्ट्रा रखा हूँ, ले लेना और जो उखाड़ते बनता है उखाड़ लेना, आज के बाद से मैं तुम्हारे पास कभी मछली लेने नहीं आऊँगा, आज तो मजबूरी है तो लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर को भेज दूँगा। अभी अच्छा आदमी भी था, लेकिन इसको थोड़ा सा हर्ट हो गया था कि ऐसा कैसे बोल दी कि तेरी आखिरी रात हो जाएगी, मछली लेने आया था मैं करके। खैर पॉजिटिव नेगेटिव हर एक इंसान के अंदर होता है। ध्रुव बढ़िया से मछली भरा और वो रोकती रह गई, लेकिन अपनी जगह से नहीं उठी, क्योंकि उसका बीमार बेटा उसकी गोद में था और वो मस्त पॉलीथीन हिलाते हुए छाता वाता खोल के बारिश में अपने गांव अपने घर की तरफ निकल गया। सोच रहा था कि भेज दूंगा डॉक्टर के, मतलब इसकी मदद हो जाएगी यार, डॉक्टर को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे घर में ये बीमार है, पता नहीं औरत मछली क्यों नहीं दे रही थी। खैर हो सकता है उसके बेटे की तबीयत ख़राब है इसलिए बहुत चिंता में हो, चलो कोई नहीं, मैंने तो 25 रुपये एक्स्ट्रा भी रख के आ गया। ऐसा सोचते 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 इसने लगभग आधा रास्ता अपना क्रॉस कर दिया है। अब ये टिपिकल जंगल वाले रास्ते में चल रहा है, ज़ोरों की बिजली चड़क रही है, अचानक से बहुत तेज तूफान आया और इसका छाता पलट गया, पलट के क्या टूट ही गया। बोला शिट, पूरी बारिश से छर 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 भीगने लगा। बोला इसकी ऐसी तैसी मुझे छुपना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, दादी की भी तबीयत ख़राब, मेरी भी तबीयत ख़राब, और उधर से लड़के की भी तबीयत ख़राब देख के आ रहा हूँ मैं, छुपता हूँ कहीं। तो भागते 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 थोड़ी आगे ना उसको एक शेड दिखाई दिया, एक टीन का, हो सकता है वहाँ पे कोई दुकान वुकान लगाता हो या फिर पता नहीं किसका शेड था, इसको नहीं मालूम। इस रास्ते से इसका कोई ऐसा रेगुलर आना जाना नहीं था, ये गांव एकदम अंदर ही एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर ये गया हुआ था मछली लेने के लिए, ठीक है, उस औरत के घर पर। तो एक शेड दिखा, भागता भागता वो शेड के नीचे जाकर खड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ गई थी। बोले यार छाता वाता भी पलट गया और काफ़ी भीग भी गया हूँ, कैसा करूँ, आज तो ऐसा लग रहा है कि बादल फट गए हैं, मैं घर नहीं पहुँचूँगा तो दादी को सही में कुछ हो ना जाए। ना खाना खाई है ना दवाई खा रही है, सिर्फ मछली मछली की ज़िद लगा कर रखी है, वो चटनी चावल तो नहीं खाएगी। ये सब सोच ही रहा है कि एक ज़ोर की खाड़ 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 करके बिजली कड़की। अब जब बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है तो नज़ारा कैसा, एकदम लाइट लाइट सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। तो ऐसा पूरी रात रात रहती है, फिर बिजली कड़केगी तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगता कि सुबह हो गई, वैसे ही हुआ। और उसी पल इसकी नज़र इसके सामने लगे हुए एक बड़े से पेड़ के ऊपर वाली डाल की तरफ पड़ी। ये घबरा कर उधर देखा, बोला शिट बिजली कड़की, मैंने क्या देखा ऊपर। फिर से एक बार छमछम करके बिजली चमकी, छमछम करके मतलब हल्की सी लेकिन लाइट वाली, और इसको साफ साफ दिखाई दिया कि सामने वाले पेड़ की ऊपर वाली डाल में एक औरत बैठी हुई है, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल है, एकदम बूढ़ी, एकदम पतली, उल्टे पैर वाली है। ये घबरा गया, इसकी हार्ट बीट धक 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 ऐसी होने लगी। वो औरत इसी को देख रही थी। ये सोचा मैं निकलता हूँ यहाँ से। 2 कदम पीछे हुआ ये कि सामने जो वो औरत डाल के ऊपर बैठी हुई थी छप से नीचे कूदी, इतनी ऊपर से छप से इतनी बुढ़िया नीचे कूद गई। ये सोचा निकलता ही हूँ, निकलने को हुआ कि औरत जल्दी जल्दी इसके पास आई। बोले तेरे पास मछली है ना, दे मछली, मेरी मछली है वो। ये बोलता है नहीं कोई मछली नहीं है। ये छुपाने लगा पीछे पैंट में, मेरे पास कोई मछली नहीं है। किसने बोला मुझे जाने दो। बोलते मछली दे दे वरना तुझे ही खा जाऊंगी।
ऐसा उसने बोली है और उसकी आंखें और उसका चेहरा देख के ये इतनी ज़ोर से डरा है जो भागना शुरू किया भाई। उसने अपने जो पंजे थी ना वो इसकी पीठ में मारी, इसकी शर्ट फाड़ दी, ये 10 बार गिरा होगा, लेकिन बस ये भागा है भगवान का नाम लेके, भागा भागा भागा। और फाइनली अपने गांव की सीमा के जैसे इसने क्रॉस किया, वो जो चुड़ैल थी वो रुक गई, सीमा के बाहर ही रुक गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मछली दे, मछली दे। और ये भागते 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 घर, गिरते पड़ते घर पर पहुंचा। दादी ने देखी क्या हो गया, बोले इसने दादी को पूरी बात बताया। दादी बोलते है झूठ बोल रहा है। दादी का तो दिमाग एकदम बचपना जैसा हो गया था, ज़्यादा बूढ़े जो हो जाते हैं ना उनका दिमाग ऐसा हो जाता है। दादी बोलती है झूठ बोल रहा है, तो ज़्यादा ही बेचारा बन रहा है ना, मैंने तुझे मछली लाने भेज दी थी इसलिए तू झूठ बोल रहा है, चल मछली पका के दे। तो इसने जैसे तैसे करके दादी के लिए मछली पकाया है, सोचते सोचते कि मेरे साथ क्या हुआ और जो मुझे उसने पंजा मारी है उससे क्या होगा अभी। खैर ये पूरी रात ऐसे ही काट दिया। दादी तो मस्त मछली खा के दवाई खा के सो गई। अब सुबह हुई तो सुबह कोई मोहल्ले पड़ोस का आदमी रहा होगा जिसने इसको रात में भागता हुआ हाँफता हुआ अपने घर की तरफ आते देख लिया था। वो अंकल जी आते हैं, बोलते बेटा क्या हो गया था ध्रुव, तो ऐसा भागते हुए क्यों आया था। ध्रुव बताता है अंकल जी ऐसा ऐसा हो गया। अंकल जी बोलते क्या बात कर रहा है, तू वो लाल दरवाजे वाले घर की बात कर रहा है क्या। ध्रुव बोलता है हाँ। तेरी दादी ने बताई वो। बोलता है हाँ। कैसी बात कर रहा है, वहाँ पे तो कोई नहीं रहता है, वो खंडर है, वो घर नहीं है। ध्रुव बोलता है अंकल क्या बात कर रहे हो यार, मेरी दादी से पूछ लो, मेरी दादी ने भेजी थी। ये अंकल जी जाते हैं, क्यों अम्मा, मतलब क्यों आंटी जी, आपने ध्रुव को भेजी थी वो लाल दरवाजे वाले घर में मछली लेने के लिए। बुड्ढी बोलती है हाँ मैंने भेजी थी, वहाँ पे मछली वाली रहती है ना, मैं लिया करती थी। अंकल बोलते अच्छा लिया करती थी, कितने टाइम पहले आखिरी बार ली थी उससे। दादी जी बोलती है कि यही कोई हो गया 25 साल तो हो गए। बोले 25 साल पहले तुम किसी से मछली लिया करती थी और उसके पास अपने लड़के को भेज दी, और लड़का कुछ जब तुमको बता रहा है तो तुम मान नहीं रही हो, है ना। ज़रूरी है कि 25 साल पहले वो औरत आज भी ज़िंदा होगी। बोले क्यों नहीं होगी, मैं ज़िंदा हूँ तो वो क्यों नहीं होगी। दादी बोलती है। अंकल बोलते अरे बुढ़िया पागल हो गई हो गया, वो जो औरत है ना वो लगभग 10-12 साल पहले तालाब में मछली पकड़ने के लिए गई हुई थी, उसका पैर पता नहीं कैसे क्या फिसला, वो डूबकर वहीं पर ख़त्म हो गई। तब से उसे घर में कोई नहीं रहता है, वो घर खंडर वीरान पड़ा हुआ है, और तुमने लड़के को बिना कुछ जाने वहाँ पर भेज दिया ना। वो तुम्हारे लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो वहाँ से वापस आ गया ज़िंदा। पता नहीं उसको कौन सी चुड़ैल उस घर में दिखी थी कौन सी नहीं, फिर इतना कुछ हुआ रास्ते में उसके साथ, उसके पीछे भागी वो असली रूप में। किस्मत से वो अपने गांव के अंदर प्रवेश किया और अपने रक्षक देवता ने, अपने गांव के रक्षक देवता ने तुम्हारे लड़के को बचाया है। सिर्फ उनकी शक्ति के कारण वो चुड़ैल को प्रवेश नहीं कर पाई, नहीं तो तुम्हारा लड़का तो ख़त्म था। फिर क्या करती अकेले, खा लेती मछली अच्छे से। फिर दादी को इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ, बोली कि अब नहीं खाऊंगी मछली, मैं कोशिश करूंगी। और दादी ने पूरा छोड़ी तो नहीं, लेकिन फिर उसके बाद से मछली खाना दादी का बहुत ड्रेस्टिकली डाउन हो गया।